Good morning, everyone. Today I am going to discuss with you jaundice, summarized and complete. It is very important topic and very common problem. It is not a disorder, it is a symptom or sign. तो स्टार्ट करते हैं. जॉन्डिस की या इक्टेरस भी इसको कहते हैं. इसकी डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट, इट इज़ ए कंडीशन विद येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्केलेरा, बल्बर कंजंक्टिवा, mucous membrane inside the mouth, and in severe cases even of the teeth due to increased level of bilirubin in the blood. ब्लड में बिलोरुबिन बढ़ जाएगा. तो बिलोरुबिन होता कितना है? नॉर्मल सीरम बिलोरुबिन इज 0.1 to 1.2 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड. जैसे 5 लीटर से अप्रॉक्सीमेटली ब्लड है हमारी बॉडी में और 100 ml में इतना होता है 0.1 to 1.2. तो कैलकुलेट कर सकते हैं कि पूरी बॉडी में कितना बिलोरुबिन होगा. ये बिलोरुबिन मेनली फ्री बिलोरुबिन या अनकंजुगेटेड होता है, थोड़ा बहुत कंजुगेटेड भी होता है. फ्री और अनकंजुगेटेड बिलोरुबिन इज 80% और मोर, दैट इज अबाउट 0.2 to 0.9 मिलीग्राम और लेस देन 1 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड. बट साथ में कंजुगेटेड भी होता है. नॉर्मली कंजुगेटेड बिलोरुबिन अबाउट 1.1 to 0.3 मिलीग्राम, लेस देन 0.3 मिलीग्राम, या कह सकते हैं आप लेस देन 20% इन द ब्लड. अगर ये बढ़ जाए और when the serum bilirubin becomes more than 1.2 up to 2 milligram per 100 ml, then jaundice will start. लेकिन उसके क्लिनिकली सिम्टम साइन नहीं दिखाई पड़ेंगे. दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज सब क्लिनिकल और लेटेंट जॉन्डिस. और अगर 2 मिलीग्राम से भी ऊपर हो जाए पर 100 ml ऑफ ब्लड, देन देयर विल बी क्लिनिकल जॉन्डिस. क्लिनिकल साइन सिम्टम्स विल अपियर. इसको कांवर भी कहते हैं गाँव में, और पीलिया भी कहा जाता है. और गाँव में इसको झड़वाने भी लोग जाते हैं, जो उनकी आस्था है लोगों की. तो ये पीला हो जाता है, स्किन है, स्क्लेरा है, बल्बर कंजंक्टिवा है, म्यूकस मेम्ब्रेन, पूरी बॉडी येलो हो जाती है. और भी बहुत से चेंजेस आते हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे. तो दिस इज़ द जॉन्डिस. ये जॉन्डिस वाली पेशेंट है. जॉन्डिस इज ए कंडीशन दैट कॉजेज येलोइंग ऑफ द स्किन एंड आईज. It occurs when there is build-up of bilirubin, a yellow pigment that is produced when the red blood cells break down in the blood. When the levels of bilirubin become too high, it can cause jaundice. ये हीमोग्लोबिन से बिलोरुबिन बनता है. कैसे बनता है? दिस इज अ फेट ऑफ हीमोग्लोबिन. फुल क्वेश्चन आता है इस पे. फेट ऑफ हीमोग्लोबिन पे या सिंथेसिस एंड सर्कुलेशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स आर बिलोरुबिन. इसी को समझना ज़रूरी है. अगर इसको समझ लिया तो पूरी जॉन्डिस और टाइप्स ऑफ जॉन्डिस सब आसान हो जाएंगे. आरबीसी, इनका लाइफ स्पैन 120 डेज है. तो जो ओल्ड आरबीसी, स्नाइल आरबीसी जो आती हैं आफ्टर 120 डेज, दीज आर टेकन बाई रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम, पर्टिकुलर स्प्लीन. थोड़ा बहुत बोन मेरो में भी डिस्ट्रक्शन होता है, कुछ लिवर में भी होता है, बट मोस्टली स्प्लीन के फेगोसाइट्स इसको डिस्ट्रॉय करते हैं. तो स्प्लीन के अंदर आरबीसी डिस्ट्रॉय हुआ, हीमोग्लोबिन बाहर आ गया, हीमोग्लोबिन में से ग्लोबिन निकल जाता है एंड दैट इज रीयूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. बचा हीम. हीम के अंदर आयरन है फेरस फॉर्म में और 4 पायरोल रिंग्स हैं, रिंग फॉर्म में. आयरन भी निकल जाता है, आयरन भी रीयूज्ड हो जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन प्रेजेंस ऑफ हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम. और जो चारों पायरोल रिंग है वो एक स्ट्रेट लाइन में जाती है. दैट इज स्ट्रेट टेट्रा पायरोल स्ट्रक्चर. दैट इज नॉन द बिलीवर्डिन. ये ग्रीन पिगमेंट है, फर्स्ट बाइल पिगमेंट. दिस इज कन्वर्टेड इनटू बिलिरुबिन, येलो पिगमेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ बिलीवर्डिन रिडक्टेज. रिडक्शन हो जाता है. तो ये बिलीवर्डिन और बिलिरुबिन, ये ग्रीन पिगमेंट है, येलो पिगमेंट है, ये बाइल पिगमेंट्स हैं. 2 बाइल पिगमेंट्स होगा. ये बिलिरुबिन फ्री और अनकंजुगेटेड है. ये टॉक्सिक होता है और वाटर में इंसॉल्युबल होता है. इसको निकलना भी ज़रूरी है. तो ये कैसे लिवर तक पहुँचे? तो लिवर तक चूँकि ये इंसॉल्युबल है, वाटर में, फैट में सॉल्युबल होता है, तो लिवर जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन से पर्टिकुलर एल्बुमिन इसको कंबाइन करता है. एल्बुमिन बिलिरुबिन कॉम्प्लेक्स बना और ये एल्बुमिन इसको यहाँ तक ले जाता है, लिवर तक. और लिवर में जाने के बाद में एल्बुमिन वापस आ जाता है और बिलिरुबिन को छोड़ देता है. तो बिलिरुबिन अंदर चला गया, फ्री बिलिरुबिन. ना फ्री बिलिरुबिन या अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन यहाँ पे कन्वर्ट होता है कंजुगेटेड में, जिससे कि आगे वो फिर चलता है. तो कंजुगेशन कैसे होता है? दिस लिवर के अंदर अनकंजुगेटेड और फ्री बिलिरुबिन कंबाइंड विद द ग्लूकुरोनिक एसिड in the presence of glucuronine transferase enzyme and form the conjugated bilirubin. कुछ पार्ट सल्फेट से भी कंबाइन होता है और वो बिलिरुबिन सल्फेट बनाता है. और ये कंजुगेटेड मोस्टली ये ग्लूकुरोनिक एसिड से कंबाइन होता है और बिलिरुबिन ग्लूकुरोनाइड या कंजुगेटेड बिलिरुबिन से बिलिरुबिन बनाता है. ये कंजुगेटेड बिलिरुबिन वाटर सॉल्युबल है. यहाँ लिवर से राइट हेपेटिक, लेफ्ट हेपेटिक, कॉमन हेपेटिक और आज जाके फिर गाल ब्लैडर में स्टोर होता है विद द बाइल जूस. बाइल जूस के अंदर बाइल एसिड्स भी हैं, बाइल साल्ट्स भी हैं और ये बाइल पिगमेंट्स बिलिरुबिन भी है.
वहाँ से निकलकर ये कॉमन बाइल डक्ट से होता हुआ ड्यूडेनम में आता है और ड्यूडेनम में 50% कंजुगेटेड बिलिरुबिन फिर वापस चला जाता है, पोर्टल वेन के थ्रू फिर एंटर कर जाता है लीवर में। तो ये कहलाता है एंटीरो हेपेटिक सर्कुलेशन। ऐसे सर्कुलेशन चलता रहता है। जो 50% बचा उसमें से उसका डीकंजुगेशन होता है, यानी कंजुगेशन फिर ख़त्म हो जाता है, डीकंजुगेशन और यूरोबाइलिनोजन बनता है। उसमें से भी 45% एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन में आता है। तो 95% एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन में आके ऐसे चक्कर लगाता रहता है लीवर से इंटेस्टिन में, इंटेस्टिन से लीवर में। और जो 5% बचता है, 5% में मोस्टली यूरोबाइलिनोजन ये ब्लड से होता हुआ किडनी में आता है और किडनी से फिर यूरिन के साथ पास आउट हो जाता है, यूरोबाइलिनोजन थ्रू यूरिन, एंड इट गिव्स द कलर टू द यूरिन। एक्स्ट्रा कलर जो यूरिन है वो यूरोबाइलिनोजन की वजह से होता है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीडाइज होता है, यूरोबिलिन बनाता है। और जो थोड़ा सा यूरोबाइलिनोजन कन्वर्ट होता है स्टर्कोबाइलिनोजन में, उसको स्टर्कोबाइलिनोजन कहते हैं, सेम है वो, और वो निकलता है इंटेस्टीन के थ्रू, फीसिस के थ्रू, स्टर्कोबाइलिनोजन थ्रू फीसिस, एंड इट गिव्स द कलर येलो कलर टू द फीसिस और स्टूल। और ये भी एटमॉस्फेयर में जाने के बाद ऑक्सीडाइज हो जाता है, स्टर्कोबिलिन में ब्लैक कलर हो जाता है। तो ये पूरा फैट ऑफ हीमोग्लोबिन है। इसी में आपके सारे टाइप्स ऑफ जॉन्डिस वगैरह सब डिस्कस हो जाएंगे। अगर इस जगह प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा हीमोलिसिस हो रही है, बहुत ज़्यादा आरबीसी टूट रहे हैं, तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बनेगा, दैट इज़ हीमोलिटिक एनीमिया, और साथ साथ में हीमोलिटिक जॉन्डिस हो जाएगी या प्री हेपेटिक हीमोलिटिक जॉन्डिस। प्री हेपेटिक में एक और तरह की जॉन्डिस होती है, अगर ग्लूकुरोनिक ट्रांसफरेंस एंजाइम एब्सेंट हो जाए तो ये कंजुगेशन नहीं होगा, कंजुगेटेड बिलिरुबिन नहीं बनेगा और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन वापस आ जाएगा। वो प्री हेपेटिक नॉन हीमोलिटिक जॉन्डिस कहलाता है, जैसे गिलबर्ट सिंड्रोम या क्रिगर नार्जर सिंड्रोम कहलाते हैं, आता है, शॉर्ट नोट्स आते हैं। तो 2-3 चीज़ें ये प्री हेपेटिक हो गई। अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है और लीवर के अंदर प्रॉब्लम है, लीवर सेल डैमेज हो रहे हैं हेपेटाइटिस वगैरह में या सिरोसिस में, और तो कंजुगेशन तो हो रहा है मगर वो कंजुगेटेड बिलिरुबिन आगे नहीं बढ़ पा रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहा, लीवर सेल उसको आगे नहीं डाल रहे, वो कंजुगेटेड बिलिरुबिन वापस आ जाएगा और बहुत ज़्यादा कंजुगेटेड, मोर देन 50% कंजुगेटेड बिलिरुबिन हो जाएगा, एंड दिस इज नॉन द हिपेटोसेलुलर जॉन्डिस या हिपेटिक जॉन्डिस। उसके बाद में तीसरी कंडीशन ये होती है कि जो बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट में गाल ब्लैडर स्टोन आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, या हेड पैंक्रियास उसका कार्सिनोमा हो गया, तो भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उसकी वजह से भी कंजुगेटेड बिलिरुबिन आगे नहीं बढ़ पा रहा, इंटेस्टिन नहीं पहुंच पा रहा और वापस आ रहा है। तो उन 2 कंडीशन में वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस कहलाती है। तो प्री हिपेटिक जॉन्डिस, हिपेटिक जॉन्डिस, पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस, और प्री हिपेटिक में भी हीमोलिटिक और नॉन हीमोलिटिक। इतना बस समझना है, बाकी सारी चीज़ें आगे डिस्कस हो जाएंगी इसी से। नाउ टाइप्स ऑफ जॉन्डिस, अनकंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया, जहाँ पर अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा है, प्री हेपेटिक जॉन्डिस कहेंगे। व्हेन अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इज इंक्रीज इन द ब्लड, कौन कौन सी कंडीशन होगी? हीमोलिटिक जॉन्डिस ड्यू टू एक्सेसिव हीमोलिसिस या ब्रेकडाउन और आरबीसीज, और जैसे प्री हेपेटिक या हीमोलिटिक जॉन्डिस है। और फिजियोलॉजिकल, बच्चों में अक्सर जॉन्डिस हो जाती है, पैदा होते ही हीमोलिसिस होता है, नियोनेटल हीमोलिटिक जॉन्डिस। या दूसरी चीज़ है कि नॉन हीमोलिटिक जॉन्डिस ड्यू टू डिक्रीज कंजुगेशन ऑफ बिलिरुबिन, जो हमने अभी बताया था, ड्यू टू एब्सेंस और डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ ग्लूकुरोनिक ट्रांसफरेंस एंजाइम इन द लिवर, जैसे क्रिगर नार्जर सिंड्रोम एंड गिलबर्ट सिंड्रोम। ये हम दूसरा एक वीडियो बना चुके हैं, आप उस वीडियो में आप देख सकते हैं ये न्यूनेटल जॉन्डिस में। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ये दिस पोर्शन। नेक्स्ट, ये अनकंजुगेटेड हो गया, ये कंजुगेशन, तो ग्लूकोन ट्रांसफर एंजाइम अगर एब्सेंट है तो ये सिंड्रोम बन जाएंगे। नेक्स्ट, कंजुगेटेड बिलिरुबिन अगर बहुत ज़्यादा है ब्लड में, कंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनिया, जैसे हिपेटिक एंड पोस्ट हिपेटिक। व्हेन कंजुगेटेड बिलिरुबिन इज इंक्रीज इन द ब्लड, जैसे हिपेटिक या हिपेटोसेलुलर, लिवर में गड़बड़ी है ड्यू टू इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन बाय द लिवर सेल्स और डैमेज लिवर सेल्स, इंट्रा हिपेटिक कोलिस्टेसिस, यानी लिवर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन बाइल फ्लो इन द लिवर। दूसरा है पोस्ट हिपेटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव या सर्जिकल जॉन्डिस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल फ्लो इन द बाइल डक्ट। पोस्ट हिपेटिक, लिवर के बाहर एक्स्ट्रा हिपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, कोलिस्टेसिस। इसे सर्जिकल जॉन्डिस कहते हैं क्योंकि इसका ट्रीटमेंट सर्जरी होता है, जैसे गैलस्टोन है उसका ऑपरेशन करेंगे, कार्सिनोमा हेड पैंक्रियाज है। बाकी हिपेटिक और हीमोलिटिक प्री हिपेटिक वो मेडिसिनल जॉन्डिस कह सकते हैं। ना 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, प्री हिपेटिक और हीमोलिटिक जॉन्डिस। तो यहाँ गड़बड़ी है, बहुत ज़्यादा हीमोलिसिस हो रहा है। इट इज़ ड्यू टू एक्सेसिव हीमोलिसिस, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ द आरबीसीज। रिजल्ट क्या है? सीरम बिलिरुबिन बढ़ जाएगा मोर देन 2 mg/% अप टू द 5 mg/% इतना होता है इसके अंदर। सेकेंड, कॉजेज आर सिमिलर कॉजेज एज ऑफ हीमोलिटिक एनीमिया, जैसे मलेरिया है, स्नेक बाइट है, मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है, ब्लड ग्रुप ए बी को चढ़ा दिया, या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस से RH इनकम्पेटेबिलिटी, RH
फादर आर एच पॉजिटिव है, मदर आर एच निगेटिव है, बेबी आर एच पॉजिटिव हो गया तो उसके अंदर बहुत हीमोलिसिस हो जाती है। सिकल टाइप के सेल्स हैं आरबीसी, बहुत कमज़ोर होते हैं, सिकल शेप, वो टूट जाते हैं जल्दी। स्फेरोसाइटोसिस, स्फेरिकल सेल होते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं ब्लड वेसल में चलते वक्त। और सम ड्रग्स, क्विनीन, प्राइमोक्विन, एंटी मलेरिया ड्रग्स हैं, डेप्सोन लेप्रोसिकल यूज़ होता है, सल्फोनामाइड्स, एंटीबायोटिक, ये सब जो है हीमोलिटिक एनीमिया काज करते हैं, हीमोलिटिक जॉन्डिस काज करते हैं, क्योंकि आरबीसी बहुत ज़्यादा टूटता है, हीमोलिसिस हो जाती है। नेक्स्ट और क्या क्या चेंजेस आएंगे प्रीहेपेटिक में, हीमोलिटिक में? एक तो ये हो गया कि एक्सेसिव हीमोलिसिस हो रही, ब्रेकडाउन आरबीसी, रिजल्ट क्या निकल रहे हैं? ब्लड में सीरम ग्लोबिन मोर देन 2 mg/% अप टू 5 mg/%। अनकंजुगेटेड या फ्री बिलिरुबिन ज़्यादा है, मोर देन 80% है। वांडेनबर्ग टेस्ट इज इनडायरेक्ट पॉजिटिव। क्या मतलब हुआ इसका? अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को अगर आप डायजोटाइज सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाएंगे तो इमीडिएट रेड कलर नहीं देता, बल्कि उसमें हमें अल्कोहल मिलाना पड़ता है, देन इट गिव्स इमीडिएट रेड कलर। तो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया वांडेनबर्ग टेस्ट, पॉजिटिव है क्योंकि रेड कलर आ रहा है, इनडायरेक्ट है क्योंकि उसमें हमें अल्कोहल मिलाना पड़ रहा है, तो इनडायरेक्ट पॉजिटिव है। अगर ये कंजुगेटेड होता तो डायरेक्टली रेड कलर देता, तो इनडायरेक्ट पॉजिटिव वांडेनबर्ग टेस्ट। ब्लड में ये चेंजेस आ गए। यूरिन में आप देख रहे हैं जैसे अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा है तो कंजुगेटेड भी ज़्यादा होगा, यूरोबायोलोजिन भी ज़्यादा होगा, स्टर्कोबायोलोजिन भी ज़्यादा होगा। तो ड्यू टू इंक्रीज यूरोबायोलोजिन इन द यूरिन, कलर ऑफ यूरिन बिकम्स डार्क येलो। बट नो बिलिरुबिन, बाइल पिगमेंट्स नहीं होंगे, या बाइल पिगमेंट्स इसमें नहीं आए हैं, बाइल एसिड नहीं आए हैं, बाइल साल्ट्स नहीं आए हैं। क्या है? यूरोबायोलोजिन। स्टूल, चूँकि स्टर्कोबायोलोजिन बहुत ज़्यादा है, तो इंक्रीज स्टर्कोबायोलोजिन इन द स्टूल, सो कलर ऑफ फीसेस विल बिकम वेरी येलो। ये ब्लड, स्टूल और यूरिन का जो चेंजेस हो गए। नाउ कम टू द हिपेटिक जॉन्डिस, हिपेटोसेलुलर। यहाँ पर राइट हिपेटिक ट्रैक्ट, लेफ्ट हिपेटिक ट्रैक्ट, कॉमन हिपेटिक ट्रैक्ट होना, और बाइल यहाँ पे स्टोर हो गया गॉल ब्लैडर में। जब गॉल ब्लैडर कंट्रैक्ट करता है, जब फूड आता है इंटेस्टाइन में, फैट्स ख़ास तौर से, तो ये कंट्रैक्ट करता है, बाइल इधर आता है, और बाइल के साथ साथ बिलिरुबिन भी आता है, और ये यहाँ कॉमन बाइल डक्ट से होते हुए इंटेस्टाइन में आ जाता है। तो लीवर अगर डैमेज है, ये जैसे सिरोसिस हो गया है या कार्सिनोमा हो गया लीवर में, अनहेल्दी लीवर, तो कंजुगेशन तो हो रहा है लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है कंजुगेट, और वापस ब्लड में आ जा रहा है, ब्लड में हिपेटिक आर्टरी के थ्रू और हिपेटिक वेन के थ्रू, तो इन्फिया वेना केवा में जाके मिलता है, तो यहाँ पर ये वापस आ जाता है कंजुगेटेड। दिस अकर्स ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द लिवर सेल्स, so conjugated bilirubin can't be excreted from the liver and come back into the blood through hepatic vein. कॉजेस क्या हो सकते हैं लीवर डैमेज के? हेपेटाइटिस, दैट में भी वायरल हेपेटाइटिस ए, वायरल हेपेटाइटिस बी, सी, डी और ई, 5 तरह की वायरल हेपेटाइटिस होती है। एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो सकती है, टॉक्सिक हेपेटाइटिस हो सकती है, ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस हो सकती है, ड्रग्स में खासतौर से रिफेम्पिसिन, एंटी ट्यूबरकुलर, NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, और इवन पैरासिटामोल भी अगर बहुत एक्सेस में दिया जाए तो हेपेटाइटिस कॉज कर सकती है, एंटीबायोटिक्स कॉज कर सकते हैं। स्टेटिन्स जो लिपिड लोअरिंग सब्सटेंसेज हैं वो भी हेपेटाइटिस कॉज कर सकते हैं। लिवर सिरोसिस, अगर लिवर बिल्कुल डैमेज हो गया है, छोटे छोटे नोड्यूल्स बन गए हैं, एंड कंजेनिटल या जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकते हैं लीवर में, वो ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम और रोटर सिंड्रोम, इसका भी हमने एक वीडियो अलग बना रखा है, वो आप इसमें डिटेल उसमें देख सकते हैं। देन इसके अंदर 20 सीरम बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, लेकिन 5 मिलीग्राम से भी ज़्यादा हो जाएगा, 5 मिलीग्राम अप टू द 15 mg/%। मोस्ट ऑफ बिलिरुबिन इज कंजुगेटेड, मोर देन 50% इज कंजुगेटेड, ये चेंज हो गया। वांडेनबर्ग टेस्ट इज पॉजिटिव, डायरेक्ट पॉजिटिव, मतलब कंजुगेटेड बिलिरुबिन में जैसे डायजोटाइज सल्फोनिक एसिड मिलाया, इट गिव्स रेड कलर इमीडिएटली, अल्कोहल मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इट इज डायरेक्ट पॉजिटिव। लिवर फंक्शन टेस्ट अल्टर हो जाएंगे क्योंकि लिवर डैमेज हो रहा है, तो इसके अंदर से SGOT और SGPT, सीरम ग्लूटामेट ऑक्सलोएसिटेट ट्रांसअमाइनेज, या सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसअमाइनेज, या AST और ALT भी कहते हैं इसको, ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं ब्लड के अंदर, तो ये इससे कंपेरिजन हो जाता है कि कौन सा जॉन्डिस है। यूरिन में क्या क्या चेंजेस हैं? क्योंकि कंजुगेटेड बिलिरुबिन वापस आ गया, आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो यूरोबायोलोजिन भी नहीं बना, स्टर्कोबायोलोजिन भी नहीं बना या बहुत कम बना, तो क्या होता है, ये जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन वापस आ रहा है, साथ में बाइल एसिड भी आ रहा है, बाइल साल्ट्स भी आ रहा है, ये बाइल साल्ट यूरिन से पास होते हैं, तो देर इज नो यूरोबायोलोजिन आर वेरी लेस, दैट इज इंपॉर्टेंट। बाइल पिगमेंट और बाइल साल्ट्स प्रेजेंट, तो बाइल
साल्ट्स की वजह से इसका कलर बिल्कुल काला मस्टर्ड ऑयल कलर ऑफ यूरिन ड्यू टू बाइल साल्ट होता है। ये MCQ में पूछा जाता है कि यूरिन का कलर मस्टर्ड ऑयल कैसे क्यों होता है, ड्यू टू बाइल साल्ट्स, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। और स्टूल में यूरोबायोलोजिन स्ट्रकोबायोलोजिन नहीं पहुंचा है तो स्टूल का कलर बिल्कुल वाइट हो जाएगा, वाइट चाइना क्ले कलर ऑफ स्टूल, नो बिकॉज ऑफ नो स्ट्रकोबायोलोजिन। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। नाउ कम टू द पोस्ट हिपेटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। जैसे यहाँ पर बाइल आया, राइट हिपेटिक, लेफ्ट हिपेटिक, कॉमन हिपेटिक डक्ट, और फिर स्टोर हो गया गॉलब्लैडर में, फिर सिस्टिक डक्ट, और ये कॉमन बाइल डक्ट है। कॉमन बाइल डक्ट ओपन हो रही है ड्यूडेनम में अलॉन्ग विद द पैंक्रियाटिक डक्ट, तो पैंक्रियाटिक जूस भी आ रहा है, बाइल जूस भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, गॉलब्लैडर स्टोन हो गए, या ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ये एट्रीजिया हो गया, पतली हो गई, या कार्सिनोमा हेड पैंक्रियास। तो ये देखिए रीज़न क्या है, अकर्स ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन द बिलियरी ट्रैक्ट। So conjugated bilirubin is not excreted in the intestine and comes back in the liver, और लिवर के बाद में फिर ये वापस ब्लड में आ गया। तो क्या क्या कॉजेज़ हैं, जैसे गॉलब्लैडर स्टोन यहाँ आके फंस जाए तो आगे नहीं बढ़ेगा कंजुगेटेड बिलिरुबिन, या बिलियरी स्ट्रिक्चर या एट्रेजिया, ये देखिए बाइल डक्ट जो है बिल्कुल पतली हो गई है, बाइल डक्ट ब्लॉक्ड हो गई है, स्ट्रिक्चर हो गया या एट्रेजिया हो गया, पैंक्रेटाइटिस हो गई, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैंक्रियास, या हेड पैंक्रियास का कार्सिनोमा कैंसर हो गया, बहुत स्वेलिंग हो गई तो ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। तो ये रीज़न है, दिस इज नॉट द पोस्ट हिपेटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और सर्जिकल जॉन्डिस, बिकॉज ट्रीटमेंट इज सर्जरी नॉट मेडिसिन। तो इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, ब्लड में सीरम बिलिरुबिन बढ़ेगा, लेकिन बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मोर देन 10 mg/% अप टू 30 mg/%, ये आप कंपेरिजन करते चलें। कंजुगेटेड बिलिरुबिन ही मोस्टली होता है, और समटाइम बिलीवर्डिन भी आ जाता है, बिलीवर्डिन ग्रीन पिगमेंट भी। और वाइंडनबर्ग टेस्ट डायरेक्ट पॉजिटिव होगा क्योंकि कंजुगेटेड बिलिरुबिन ही मोस्टली है ब्लड के अंदर। लिवर फंक्शन टेस्ट यूजली नॉर्मल होते हैं, बट समटाइम एक्सेगरेटेड भी हो सकते हैं। बट जो मेन इंपॉर्टेंट है, सीरम एल्कलाइन फास्फेटेज ये बढ़ जाता है। सीरम एल्कलाइन फास्फेट ये इसके अंदर ब्लड के अंदर ड्यू टू ब्लॉक है, जो बाइल डक्ट, बाइल डक्ट ब्लॉक हुई, बाइल एसिड्स एक्यूमुलेट इन द लिवर सेल्स, और ये बाइल एसिड स्टिमुलेट करते हैं सिंथेसिस ऑफ एल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम। तो वो साथ में सीरम एल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम बढ़ रहा है, मींस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। तो यूरिन में चूँकि यूरोबायोलोजी नहीं है, लेकिन बाइल साल्ट्स आ गए हैं, तो बाइल साल्ट्स की वजह से हमने आपको बताया था कि बाइल पिगमेंट बाइल साल्ट्स की वजह से मस्टर्ड ऑयल कलर ऑफ यूरिन हो जाएगा इसका, और स्टूल में स्ट्रकोबायोलोजी नहीं आया है तो वाइट चाइना क्ले कलर ऑफ स्टूल हो जाएगा। तो ये तीनों तरह की जॉन्डिस हो गई। अब ये क्वेश्चन कभी कभी आता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन हेमोलिटिक, हेपेटोसेलुलर या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, या प्री हिपेटिक, हिपेटिक, पोस्ट हिपेटिक। तो ये हम डिस्कस तो सब कर चुके हैं, लेकिन एक टेबल फॉर्म में यहाँ पर आपको फिर से बता रहे हैं, जिससे कि आप एग्जामिनेशन में कायदे से लिख सकें। तो दिस इज प्री हिपेटिक और हेमोलिटिक जॉन्डिस, हिपेटिक और हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस, पोस्ट हिपेटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव और सर्जिकल जॉन्डिस। ये पॉइंट्स हैं। रीज़न क्या है प्री हिपेटिक हेमोलिटिक में, ड्यू टू एक्सेसिव हीमोलिसिस और ब्रेकडाउन RBC। कॉजेज ऑलरेडी बता चुके हैं, मलेरिया, स्नेक बाइट में हीमोटॉक्सिन भी हो सकता है, न्यूरोटॉक्सिन भी। जो अगर हीमोटॉक्सिन वाले स्नेक ने काटा है पॉइजन में तो RBC डिस्ट्रॉय हो जाएंगे उसमें। मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन, RH इनकम्पेटेबिलिटी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, सिकल सेल एनीमिया, स्फेरोसाइटोसिस और सम ड्रग्स, ये ऑलरेडी बता चुके हैं। हिपेटिक जॉन्डिस में ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लिवर सेल्स है, जैसे हेपेटाइटिस है, वायरल A, B, C, D, E हेपेटाइटिस, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, फंगल हेपेटाइटिस, ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस एंड कंजेनाइटल ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम और रोटर सिंड्रोम। यहाँ पर ग्लूकोन ट्रांसफर एंजाइम अगर एब्सेंट होता है तो क्रिगलन नार्जर सिंड्रोम और गिलबर्ट सिंड्रोम होते हैं प्री हिपेटिक में, लेकिन हिपेटिक में ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम और रोटर सिंड्रोम, इन दोनों के हमारे पास अलग अलग वीडियोस हैं। पोस्ट हिपेटिक ऑब्स्ट्रक्टिव और सर्जिकल जॉन्डिस में ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बिलियरी ट्रैक्ट, फॉर एग्जाम्पल गाल स्टोन इन द कॉमन बाइल डक्ट, बिलियरी स्ट्रिक्चर और एट्रेजिया, पैंक्रेटाइटिस, कार्सिनोमा हेड पैंक्रियास, ये कॉजेज हो गए। और डिफरेंसेस क्या हैं? सीरम बिलिरुबिन स्टेटस, प्री हिपेटिक में अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ही बहुत ज़्यादा है, 2 मिलीग्राम से 5 mg/% तक सीरम बिलिरुबिन है, और जिसमें अनकंजुगेटेड इज मोर देन 80%। तो उसकी वजह से वाइंडनबर्ग टेस्ट इनडायरेक्ट पॉजिटिव होता है। हिपेटिक और हिपेटोसेलुलर में कंजुगेटेड बिलिरुबिन वापस आ गया, ये ज़्यादा है, अनकंजुगेटेड के मुकाबले में दोनों प्रेजेंट है, लेकिन कंजुगेटेड इज मोर, 5 मिलीग्राम से अप टू 15 mg/%, ये 5 मिलीग्राम तक, ये 15 मिलीग्राम तक हो जाता है। मोर इज कंजुगेटेड, मोर देन 50%, तो उसकी वजह से डायरेक्ट पॉजिटिव है, लेकिन अनकंजुगेटेड भी काफ़ी है तो बाईफेजिक भी हो सकता है वाइंडनबर्ग टेस्ट। पोस्ट हिपेटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में मेनली कंजुगेटेड ही होता है, कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया ऑलमोस्ट सब कंजुगेटेड है, 10 मिलीग्राम से
30 मिलीग्राम परसेंट तक, ये 5 तक, ये 15 तक, ये 30 मिलीग्राम परसेंट तक, मोस्टली कंजुगेटेड, सो इट इज़ डायरेक्ट पॉजिटिव। ये आपके ब्लड के बिलिरुबिन स्टेटस हो गए। नाउ लिवर फंक्शन टेस्ट, प्री हेपेटिक में नॉर्मल होंगे, हिपेटिक में चूँकि लिवर सेल डैमेज हो रहे हैं तो अल्टर्ड हो जाएंगे, जैसे SGO2, SGPT जब डैमेज हो जाते हैं लिवर सेल तो ये इनसे बाहर निकलती हैं एंजाइम, ये बढ़ जाते हैं ब्लड के अंदर। पोस्ट हिपेटिक ऑब्स्ट्रक्टिव में लिवर फंक्शन टेस्ट ऑलमोस्ट नॉर्मल होता है, कभी कभी एक्सग्रेटेड हो सकता है, बट ब्लड के अंदर जो पाया जाता है सीरम एल्कलाइन फास्फेटेज ये इंक्रीज हो जाता है पोस्ट हिपेटिक में। तो ये डिफरेंसेस हो गए। यूरिन में चूँकि यहाँ पर यूरोबायोलोजिन भी खूब आया है तो बिलिरुबिन नहीं है, बाइल पिगमेंट नहीं है, बाइल साल्ट नहीं, बाइल साल्ट रेज्ड यूरोबायोलोजिन की वजह से एक्सट्रीमली येलो ड्यू टू इंक्रीज यूरोबायोलोजिन। और हिपेटिक जॉन्डिस में यूरिन चूँकि यहाँ पर आगे कंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा ही नहीं है तो यूरोबायोलोजिन तो नहीं बना, लेकिन बाइल साल्ट्स आ गए हैं तो नो आर वेरी लेस यूरोबायोलोजिन बट बिलिरुबिन, बाइल पिगमेंट्स, बाइल साल्ट्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से मस्टर्ड ऑयल कलर है, ब्लैक कलर ड्यू टू बाइल साल्ट्स। पोस्ट हिपेटिक में भी यूरोबायोलोजिन नहीं है आगे, ऑब्स्ट्रक्शन वजह से बिलिरुबिन और बाइल साल्ट्स प्रेजेंट है, बाइल साल्ट्स की वजह से मस्टर्ड ऑयल कलर ड्यू टू बाइल साल्ट्स। ये आपके यूरिन का हो गया। फिर स्टूल में भी चूँकि स्टर्कोबायोलोजिन प्री हेपेटिक में बहुत ज़्यादा है तो एक्सट्रीमली येलो हो जाएगा कलर स्टूल का। हिपेटिक में स्टर्कोबायोलोजिन बना ही नहीं, आगे पहुँचा ही नहीं है तो वाइट चाइना के लिए कलर, सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद जैसा कलर चीनी मिट्टी की तरह स्टूल का हो जाएगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्टर्कोबायोलोजिन। सेम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में भी वाइट चाइना कलर ऑफ स्टूल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्टर्कोबायोलोजिन, कोई स्टर्कोबायोलोजिन नहीं है। ट्रीटमेंट मेनली इसका ट्रीटमेंट तो कॉज है प्री हेपेटिक का, मेडिसिनल ट्रीटमेंट जो भी कॉजेज हैं। हिपेटिक जॉन्डिस में भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट है, मेडिसिनल ट्रीटमेंट के अलावा कॉज के अलावा कुछ हिपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स भी देते हैं जो लिवर को प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे अर्सी-डिऑक्सीकोलिक एसिड 300 मिलीग्राम BD। यहाँ पर पोस्ट हेपेटिक में सर्जिकल ट्रीटमेंट है, जैसे गॉलस्टोन तो रिमूव करेंगे, हाइड्रोपैंक्रियाज तो उसकी भी सर्जरी होगी। ये आपका डिफरेंसेस हो गए। नाउ फीचर्स, स्किन, नेल्स, बर्बर कंजंक्टिवा, स्क्लेरा वगैरह विल शो येलो डिस्कलोरेशन। ये देखिए ये नॉर्मल है, येलो स्किन हो गया, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, वॉमिटिंग ब्लड, स्टमक पेन, वेट लॉस, फैटिग, जॉन्डिस, ये सब फीचर्स हैं। आइज जो येलो हो गई। येलो कलर इज फर्स्ट डिटेक्टेड इन स्क्लेरा, यही पूछा था क्यों स्क्लेरा में पहले क्यों था, बिकॉज स्क्लेरा इज रिच इन द इलास्टिन और इलास्टिन हैज़ मोर एफिनिटी टू बाइंड विद द बिलिरुबिन, इसलिए सबसे पहले स्क्लेरा में येलोइशनेस आती है। यूरिन डार्क येलो होगा हिमोरेटिक जॉन्डिस में, मस्टर्ड ऑयल कलर होगा हिपेटोसेलुलर और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, स्टूल डार्क कलर होगा हिमोरेटिक जॉन्डिस में, चाइना के लिए कलर होगा हिपेटोसेलुलर और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में। जनरल वीकनेस होगी, नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड इनडाइजेशन। लिवर एनलार्ज हो सकता है हिपेटोमेगली इन द हिपेटोसेलुलर जॉन्डिस जहाँ हिपेटाइटिस वगैरह है। समटाइम लिवर के साथ स्प्लीन भी एनलार्ज होती है हिपेटोमेगली इन हीमोरेटिक जॉन्डिस, अगर सीवियर हीमोरेटिक एनीमिया भी साथ में है, सीवियर। समटाइम्स ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस प्रोराइटिस हो जाती है क्योंकि बाइल साल्ट बहुत बढ़ रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम बाइल साल्ट इन द ब्लड, जहाँ पे इचिंग होगी, पूरी बॉडी में इचिंग हो सकती है स्किन के नीचे बाइल साल्ट्स की वजह से। और हिपेटोसेलुलर जॉन्डिस में हेमरेजिक टेंडेंसी, क्यों हेमरेजिक टेंडेंसी, जैसे ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, बिकॉज लिवर सेल डैमेज होने की वजह से यहाँ पे विटामिन के नहीं बन पा रहा। विटामिन के इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मैनी क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स बहुत सारे नहीं बन पाते और हेमरेजिक टेंडेंसी हो जाती है, ब्लीडिंग टेंडेंसी। नाउ कम टू द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मेडिसिनल ट्रीटमेंट हो सकता है हीमोरेटिक जॉन्डिस या प्री हेपेटिक जॉन्डिस या हिपेटोसेलुलर जॉन्डिस या हेपेटिक जॉन्डिस में। सर्जिकल ट्रीटमेंट हो सकता है ऑब्स्ट्रक्टिव एंड पोस्ट हेपेटिक या सर्जिकल जॉन्डिस में। हिपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स जैसे डिटॉक्सिफिकेशन ड्रग्स हैं ग्लूटाथायोन, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं ग्लाइसरिजिक एसिड प्रिपरेशन, हिपेटोसाइट मेम्ब्रेन प्रोटेक्टर्स हैं पोलिन, फास्फेटिडिल कोलिन, एंटीऑक्सीडेंट बाइसाइक्लोल एंड सिलिमेरिन, और साथ में स्पेसिफिकली अर्सी-डिऑक्सीकोलिक एसिड हिपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स हैं 300 मिलीग्राम BD टू प्रोटेक्ट लिवर सेल एंड टू इम्प्रूव लिवर फंक्शन, ये देते हैं। और साथ ही साथ कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वो भी मालूम होना चाहिए, प्रॉपर बेड रेस्ट, लॉट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फ्लूइड, मेंटेनिंग प्रॉपर हाइड्रेशन, लिक्विड डाइट, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, फैट फ्री डाइट, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन्स वो हैं जो विच आर लो इन द फैट्स एंड कैलोरीज, जैसे स्किनलेस पोल्ट्री, फिश, बीन्स, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, ग्लूकोन डी, कर्ड, कोकोनट वाटर, शुगर कैन जूस, फ्रूट जूसेस, वेजिटेबल जूसेस। टू अवॉइड नॉन वेजिटेरियन डाइट, एल्कोहल, ऑयली फूड, फ्राइड फूड, एक्सेस ऑफ साल्ट, स्किम्ड मिल्क यूज़ कर सकते हैं, मिल्क शुड बी अवॉइडेड, स्मॉलर एंड मोर फ्रिक्वेंट मील्स ये यूज़ करते हैं, एंड फॉलो अप प्रॉपरली।
तो ये ट्रीटमेंट आपका हो गया। तो यहाँ पर स्टॉप करते हैं हम। जॉन्डिस कवर हो गई है, इसमें हमने टाइप्स ऑफ जॉन्डिस, सब काजेज, डिफरेंसेस और ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, ये सब बता दिया है। तो यहाँ स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।